देखना शुरू कर दिया यूपी 9 न्यूज। मैं हूं आदिल अंसारी। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में जनता तय करेगी कि आखिर इस बार कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। लेकिन महाराष्ट्र के भिवंडी की पश्चिम विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रियाज आजमी भी जीत का दम भर रहे। रियाज आजमी के समर्थन पैदल यात्रा निकाली गई। रियाज आजमी डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को भी सुनने का कोशिश कर रहे हैं। रियाज आजमी जिस तरह से बीजेपी सरकार पर हमलावर है, आपको बताते चले कि ये समाजवादी पार्टी की पैदल यात्रा निकाली गई है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। रियाज आजमी को समर्थन मिलता हुआ लोगों का दिखाई दे रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक में सेधमानी करने वाली ओवैसी की पार्टी के नेताओं पर भी सपा नेता हमलावर दिखाई दे रहे हैं। इशारों में असदुद्दीन ओवैसी पर भी हमले किए जा रहे हैं। वहीं रियाज आजमी ने भिवंडी की आवाम से बिजली, पानी, सड़क, गंदगी जैसे तमाम असुविधाओं को दूर करने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये तो जनता तय करेगी कि कौन होगा भिवंडी का चेहरा, किसको जनता चुनेगी और किसकी सरकार बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको दिखाते हैं कि यूपी से के सपा नेता किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा रहे हैं। पूरे रिपोर्ट में मई 1799 को टीपू सुल्तान अकेले लड़ रहा था। वहीं हैदराबाद के दक्षिण के लोग को कहा आइए मेरे साथ खड़े हो जाइए, लेकिन वो अकेले लड़ता लड़ता दाई जल को लब्बैक कह गया। वो तारीख थी 4 मई 1799 को। यही हैदराबाद के लोग नहीं गए। आज जब समाजवादी पार्टी की मुहिम शुरू होती है और समाजवादी पार्टी के लोग जब इंकलाब का नारा बुलंद करते हैं, तुम अपनी सरजमीन से तो 7 से 8 एमएलए नहीं पैदा किए, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र में तुम सैकड़ों की तादाद में लड़ाना चाहोगे। तुम्हारी मंशा साफ जाहिर होती है। तारीख गवाह है। आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बी टीम बनने वाली जो पार्टी थी 2007 में, जिसने 211 एमएलए पैदा किए, लेकिन उसके बाद से बीजेपी की ऐसी कठपुतली बन गई। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता था। अभी 2022 में एमएलए का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, मात्र सिर्फ एक विधायक हुआ है, इसलिए कि वो बीजेपी की बी टीम बन के रह गई। और अभी 24 का पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में और 50 सीट आती फर्रुखाबाद की सीट टिकट और बांसगांव की और आपके फूलपुर की को कैंडिडेट को रात को 11 बजे तक अनाउंस नहीं किया, उनको हराने का काम किया। और उन्हीं के सब में ये पार्टियां जो खड़ी होती हैं, आज ये खुदा का शुक्र है कि आपके बीच में ऐसा अजीम उम्मीदवार आया है जिसका नाम रियाज आजमी है। सुल्तान चौक, मैं आपको तारीख में लेके जाना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब का नाम है घर का टीपू, और इत्तेफाक की बात यह है कि जिस चौक पे हम ये सम्मेलन कर रहे हैं उसका नाम है टीपू सुल्तान चौक। टीपू सुल्तान साहब का एक बहुत जबरदस्त स्लोगन है, 100 दिन की गीदड़ की जिंदगी से बेहतर 1 दिन की शेर की जिंदगी है। ऐ मेरे टीपू सुल्तान के चौक के रहने वालों, एक बार इस्लाम को अपने अंदर मुजाहिदों वाली जिंदगी के तौर पे जी करके देखो। आज 70 साल से जो तुम पे वोट ले रहे हैं और तुमको गंदगी में और तंग गलियों में और बिजली और पानी और किल्लत में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, एक वोट आप अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दे करके देखिए। एक वोट आप उन मठाधीशों से और उन ठेकेदारों के खिलाफ भी दीजिए जो आपको मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। एक लड़ाई अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जरूर दीजिएगा। ये एक वोट
आपको ये इख्तियार देगा कि आपकी मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे रहेंगे कि नहीं लगे रहेंगे। ये वोट आपको ये इख्तियार देगा कि आप अपनी अजानों को अपनी मस्जिद की मीनारों से सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। ये वोट आपको इस बात का इख्तियार देगा कि हमारी बहन बेटियां हिजाब और नकाब में चलेंगी कि नहीं चलेंगी। ये वोट आपको इस बात का इख्तियार देगा कि आपकी मौत लिंचिंग दाढ़ी और टोपी को देख करके नहीं होगी। ये वोट आपको इस बात का इख्तियार देगा कि आपको अपनी मस्जिदों के अंदर खुले मन से पूरे हिम्मत के साथ वही संविधान और आइन के तहत जो सभी मजहब के लोगों को इख्तियार दिया गया है इबादत करने का, उसी इबादत गाहों के तरह हम मस्जिदों में भी अपनी इबादत कर सकते हैं। ये एक वोट अपने हिंदुस्तान के कानून को मजबूत करने के लिए, उस कानून को मजबूत करने के लिए जिसकी कुर्बानी के लिए 1857 से लेके आज तक हमारे बुजुर्ग लोग फांसी के फंदे पर झूल गए। याद रखिए, हिंदुस्तान की कुर्बानी में 1857 में हमारे 1,53,000 आलिम और हाफिज कुर्बान हो गए। कोई पेड़ ऐसा नहीं था, कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसपे हमारे हाफिज और आलिम, जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ और जिहाद का फतवा देकर के हिंदुस्तान की आजादी के लिए अलख न जगाई हो। अरे मेरे मुसलमान भाइयों, तुमने हमेशा हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखा है, तुमने हमेशा अपने हक और हुकूक की लड़ाई को जिंदा रखा है। आज उस वोट एक के लिए, एक वोट के लिए आप अपने घर से जरूर निकलिएगा। मैं बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें नहीं करूंगा। मैं आपसे इस बात का वादा नहीं करूंगा कि आपको चांद तारे तोड़ करके ले आके दूंगा, लेकिन मैं आपसे जरूर ये कह सकता हूं कि पिछले 4 महीनों से मैं रियाज आदमी को यहां पर काम करते हुए देख रहा हूं। हजरत अली का एक कौल है, एक साहबा हजरत अली से मिले, कहने लगे हजरत मुझे बड़ा आदमी बनना है, उसका नुस्खा बता दीजिए। आपने फरमाया लोगों के काम करते जाओ, एक दिन खुद बड़े आदमी बन जाओगे। पिछले 3 सालों से रियाज आदमी आप लोगों का काम कर रहे हैं।